नरेंद्र मोदी जी की कहानी महत्वाकांक्षा और बदलाव की कहानी है। 1950 में गुजरात के वडनगर में जन्मे उनका बचपन बहुत ही साधारण था। वो 6 भाई बहनों में से एक थे और उनका परिवार साधारण साधन वाला था। नरेंद्र मोदी बचपन में अपने पिता के साथ वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। इस अनुभव ने उन्हें कड़ी मेहनत करना सिखाया। इससे उन्हें गरीबी और असमानता का भी सामना करना पड़ा। मोदी जी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई एक स्थानीय स्कूल से की। वो एक तेज तर्रार छात्र थे और हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहते थे। उन्हें छोटी उम्र से ही अध्यात्म और दर्शन में भी रुचि थी। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छात्र शाखा ऐसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ज्वाइन की। आरएसएस एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है जिसकी विचारधारा बहुत गहरी है। इसने मोदी जी के विचारों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आरएसएस के साथ जुड़ाव ने मोदी जी को हिंदू राष्ट्रवाद की समझ और गहरी कर दी। उन्होंने सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्रीय एकता पर इसके जोर को अपनाया। उन्होंने आरएसएस में समाज सेवा और सामुदायिक विकास का एक मंच देखा। उनकी लगन और संगठन कौशल को उनके वरिष्ठों ने जल्द ही पहचान लिया। वो तेजी से आगे बढ़े और 21 साल की उम्र में आरएसएस के पूर्णकालिक प्रचारक बन गए। इस फैसले ने उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। उन्होंने भौतिक सुखों का त्याग कर दिया और खुद को आरएसएस की विचारधारा के लिए समर्पित कर दिया। चाय बेचने वाले के बेटे से एक समर्पित आरएसएस कार्यकर्ता बनने तक का उनका सफर उनके दृढ़ संकल्प का प्रमाण था। इसने उनके भविष्य के राजनीतिक करियर की नींव भी रखी। आरएसएस ने मोदी जी में अनुशासन और संगठन के प्रति प्रतिबद्धता की गहरी भावना पैदा की। उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण साल पूरे भारत की यात्रा करने में बिताए। उन्होंने समाज सेवा की और आरएसएस का संदेश फैलाया। अपने अनुभवों से उन्हें भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत को समझने का मौका मिला। इन अनुभवों ने एक मजबूत और एकजुट भारत के आरएसएस के विजन पर उनके विश्वास को और मजबूत किया। हिंदुत्व पर आरएसएस का जोर एक ऐसी अवधारणा जो भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में देखती है, मोदी जी को पसंद आई। उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू गौरव के नजरिए से देखा। वो अक्सर भारत के प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित करने की बात करते थे। इस दृष्टिकोण ने बाद में उनके राजनीतिक भाषणों और नीतिगत फैसलों को आकार दिया। हालांकि आरएसएस की विचारधारा आलोचनाओं से भी अछूती नहीं रही। हिंदू पहचान पर इसके जोर ने धर्मनिरपेक्षता पर इसके रुख के बारे में चिंताएं पैदा की। कुछ लोगों ने इसे बहिष्करणीय और संभावित रूप से विभाजनकारी माना। आरएसएस के साथ मोदी का जुड़ाव बाद में उनके राजनीतिक करियर में विवाद का विषय बन गया। आरएसएस को लेकर विवादों के बावजूद संगठन के भीतर मोदी के समय का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने उन्हें कड़ी मेहनत, राष्ट्रवाद की गहरी भावना और संगठन की शक्ति में विश्वास पैदा किया। ये गुण अमूल्य साबित होंगे क्योंकि उन्होंने एक समर्पित आरएसएस कार्यकर्ता से भारतीय राजनीति में एक उभरते हुए सितारे के रूप में परिवर्तन किया। मोदी जी के संगठन कौशल और विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता ने भारतीय जनता पार्टी का ध्यान आकर्षित किया। बीजेपी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी थी जिसका आरएसएस से गहरा नाता था। ये आरएसएस के हिंदू केंद्रित भारत के विजन को साझा करती थी। मोदी जी 1985 में बीजेपी में शामिल हुए, जिसने चुनावी राजनीति में उनके प्रवेश को चिह्नित किया। बीजेपी में उनके शुरुआती साल कड़ी मेहनत और समर्पण से भरे रहे। वो जल्द ही पार्टी के रैंक में ऊपर उठे और 1987 में गुजरात में पार्टी के महासचिव बन गए। 1990 में बीजेपी की रथ यात्रा को संभालने में उनका संगठनात्मक कौशल स्पष्ट था। बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में निकाली गई रथ यात्रा का उद्देश्य राम जन्मभूमि मुद्दे पर हिंदू भावनाओं को एकजुट करना था।
रथ यात्रा के सफल प्रबंधन ने मोदी जी को राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उन्हें बीजेपी के भीतर एक उभरते हुए सितारे, एक चतुर रणनीतिकार और एक करिश्माई नेता के रूप में देखा जाने लगा। जनता, खासकर गुजरात में से जुड़ने की उनकी क्षमता ने उन्हें पार्टी के लिए एक मूल्यवान संपत्ति बना दिया। बीजेपी में उनका उदय पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता के साथ हुआ। बीजेपी ने हिंदू राष्ट्रवादी भावनाओं को भुनाया, खुद को हिंदू हितों के पैरोकार के रूप में प्रस्तुत किया।